झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दुमका पहुंचे हैं। वह न्याय यात्रा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने न्याय यात्रा की शुरुआत दुमका में स्टिकर चिपका कर किया। स्टिकर गाड़ियों में चिपकाया गया और लोगों को न्याय यात्रा के प्रति जागरूक करने और जोड़ने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक किया। सवाल तो जो 28 दलों का गठबंधन है उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहाँ गए। ये मैं जानता हूँ कि भारत के आम आवाम से लेकर के पत्रकार मित्र सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर और केंद्र में 1 साल रह गया तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। राहुल गांधी जी जो इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की है मणिपुर से लेकर मुंबई तक, उस निमित्त ये तय हुआ है कि झारखंड में भी वो 804 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, 8 दिनों तक झारखंड में रहेंगे। और उस मद्देनज़र हम लोगों ने ये तय किया कि एक बार जो आदरणीय राहुल गांधी जी का जो रूट है उसको अपने से समझ करके देख करके, चूँकि एक वहाँ से जो AICC से तय होती है चीज़ें और एक यहाँ से फीडबैक देने की बात है, तो एक अपना कॉन्फिडेंस भी लेने के लिए कि न्याय यात्रा के प्रति लोगों में कितना उत्साह है और साथ ही साथ कि किस तरफ से जाए जिससे ज़्यादा लोग उनसे मिल पाए। तो उसी दौरान हम लोग आज दुमका में आपके बीच हैं और हम समझते हैं कि जो लोगों का उत्साह है, दुमका के लोग चाहते हैं दुमका से गुजर के जाएं, गोड्डा के लोग चाहते हैं गोड्डा से होके जाएं और देवघर के लोग चाहते हैं कि देवघर में पूजा करके जाएं। तो उन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग 2 दिन का इधर का 3 दिन का दौरा है, कल भी रहेंगे, परसों भी आदरणीय हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब आ रहे हैं, वो भी पूरे जोन की बैठक लेंगे, रिव्यू करेंगे और तब जाकर के हम लोग सही जो लगातार आप लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि कितने तारीख को और कब, उसकी जानकारी हम लोग देंगे। ये तय है कि फरवरी के पहले सप्ताह में आदरणीय राहुल गांधी जी का झारखंड में प्रवेश होगा और पहले जो 8 दिन की यात्रा है, हम समझते हैं जो लोगों की भावना है और जो लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, उस हिसाब से 1 आध दिन और यात्रा को बढ़ानी पड़ सकती है। तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कोई अगर इधर से आते हैं तो शॉर्ट पड़ेगा तो गोड्डा होकर के और ज़्यादा किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो ऐसे में उनको समय हम लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं और बाकी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं सभी लोगों से फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप आदरणीय राहुल गांधी जी से जोड़ पाएँ, उनसे लोग मिल पाएँ, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों को कैसे उनसे जोड़ना है, कैसे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके लोग जुड़े, खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, सभी लोगों का एक टीम बना करके हम लोग चाहते हैं। तो उस निमित्त सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश पहले भी दिया गया है और अभी हम लोग रिव्यू करके और आगे उसको और स्पष्ट करेंगे कि कौन कहाँ कैसे उनका स्टे होगा, कैसे कहाँ वो रुकेंगे, कहाँ रात्रि विश्राम होगा, कहाँ दिन में भोजन होगा, कहाँ भगवान का दर्शन होगा, कहीं कहाँ शहीद स्थल पे जाएंगे। वो सारी चीज़ों पर हम लोग उसी निमित्त इस दौरे पर। इसका कितना फ़ायदा लोकसभा चुनाव में होगा? देखिए, लोकसभा चुनाव तो नज़दीक आ गया है, लेकिन हम समझते हैं प्रायोरिटी न्याय देने की है। और जो आप आदरणीय राहुल गांधी जी का जो रुख देखते होंगे, समझते होंगे, तो उनकी प्रायोरिटी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात सुन पाए। और चूँकि पॉलिटिकल पार्टी का ये कार्यक्रम होता है, आप फिर भी देखते होंगे कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ज़्यादा, चूँकि अब हम उसको ये करेंगे तो ज़रूर JPCC लिख देंगे, लेकिन ऐसे जो न्याय यात्रा का स्टिकर आपने देखा होगा उसमें सिर्फ लिखा हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक, ये है। तो हम समझते हैं जब आदरणीय राहुल गांधी जी दौरा करेंगे, जिस ओर से गुजरेंगे, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में तो
लाभ मिलेगा। सर, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, ये आपका जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत किया गया, नाम बदल कर। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन अलग ये है, हमारा गठबंधन है वो चुनावी गठबंधन है, ठीक है। और जो आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली थी, तो उस गठबंधन को लेकर के नहीं चलती है, वो एक राहुल जी की यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उसमें सब लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप लोग भी शामिल होइए। आदरणीय हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी हमने निवेदन किया, उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन के सभी साथियों से हम लोग आग्रह करते हैं कि वो लोग इसमें शामिल हों। जो 28 दलों का गठबंधन है उनसे कभी किसी ने नहीं पूछा तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहाँ गए। ये मैं जानता हूँ कि भारत के आम आवाम से लेकर के पत्रकार मित्र सभी लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन अगर और केंद्र में 1 साल रह गया तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, पत्रकारों का गला घोट दिया जाएगा, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा। इसलिए आपकी परेशानी को हम समझते हैं और उस परेशानी के मद्देनज़र हम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि इन तमाम लोगों के परेशानियों को देखते हुए ममता दीदी को भी सही निर्णय लेना चाहिए और जो गठबंधन बना है उसको मजबूती से आगे लेके बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका भी 28 दलों का गठबंधन है। उस पर न कोई सवाल पूछता है। प्रधानमंत्री जी 9 साल से आज तक एक बार भी आपसे मुखातिब नहीं हुए। अगर कहीं हुए हों तो बताइए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो लास्ट पीसी किए संवाददाता सम्मेलन, उसके बाद प्रधानमंत्री का कभी संवाददाता सम्मेलन तक नहीं हुआ है, तो सवाल उनसे कौन पूछेगा। ये सब सारी दुमका में एसपी कॉलेज के पास गोदरेज इंटीरियो का भव्य शोरूम खुल गया है। इस शोरूम में गोदरेज कंपनी की बेहतरीन अलमीरा, टेबल, सोफा और बेड उपलब्ध है। गोदरेज कंपनी की विश्वसनीयता वाले अन्य सामान भी यहां पर उपलब्ध हैं। फर्नीचर के खरीद पर अधिकतम 30% तक ओपनिंग ऑफर दी जा रही है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द हमारे शोरूम में विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।